जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्न नंबर 4.3 का है 9 नंबर का सवाल। देखो 9 नंबर क्या कहता है। कहता है कि 2 पानी के नल एक साथ जो है हौज को 9.3 कितना 8 घंटे में भर देता है। क्या करता है? भर देता है। दो नल जो है एक हौज को 9.3/8 घंटे में उसको भर देता है। कहता है कि बड़े व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से कितना लेता है? 10 घंटा कम लेता है। कितना लेता है? 10 घंटा कम लेता है। कहता है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय कितना लगेगा? मतलब कहता है कि प्रत्येक जैसे छोटा व्यास वाला नल उस हौज को कितना समय में भरेगा, या तो बड़ा व्यास वाला हौज को कितना समय में भरेगा, वही कहता है निकालने के लिए। तो हम देखो मान लिए हैं, माना कि छोटे नल द्वारा जो है हौज को भरने में लगा समय, इसको x घंटा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? x घंटे। अब देखो छोटे व्यास वाला कहता है, तो छोटा व्यास वाला कितना कहता है? बड़े व्यास वाला तो छोटा व्यास से 10 घंटा क्या करता है? कम लेता है। तो 10 घंटा कम लेता है, तो x मिनट क्या कर लेते हैं? 10 घंटे। कोई दिक्कत? अब उसके बाद देखो क्या कहता है, 9.3 कितना है? 8 घंटे में 9.3/8, उसको पूर्णांक तोड़े कितना आया? 75/8। 75/8 घंटे में जो है छोटे नल द्वारा भरे गए हौज का भाग, तो कितना भाग भरेगा वह? कितना भाग? तो वह कितना भरता है? 1/x भरता है। तो यहाँ पर कितना है? 75/8 बटा कितना 8 हो जाएगा। यहाँ से 75 कितना 8x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब दूसरा देखो क्या कहता है कि 75/8 घंटे में जो है 8 घंटे में बड़े नल द्वारा भरे गए हौज का भाग। तो यहाँ पर 1/, कितना बड़ा नल को माने हैं? x - 10 माने हैं, x - 10। इसमें गुना हो जाएगा कितना? 75/8। तो बराबर कितना आ जाएगा? 75/8 × x - 10 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक? अब देखो प्रश्न से, देखो हल्ला मत करो। देखो यहाँ पर से, देखो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ जो है प्रश्न में क्या कहता है, दोनों का भाग जो होता है, दोनों का हम जोड़ लेते हैं, इसका और इसको। बड़े नल द्वारा कितना भरता है? 75/8 × x - 10, फिर से प्लस 75/8 कितना है? 8x बराबर कितना 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो कॉमन निकालने पहले की कॉमन निकाल लेते हैं हम पहले। कॉमन निकाल लेते हैं कितना? 75/8 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचा कितना? 1/x - 10 प्लस यहाँ पर से x बचा बराबर 1। अब यहाँ से देखो 1/x - 10 प्लस 1/x बराबर यहाँ से कितना 1। इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो अभी इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? x × हल्ला मत करो रे, x - 10। अब यहाँ से कॉमन निकाल लें, इससे भाग दे देंगे इसमें, तो दोनों कैंसिल, बचेगा क्या? x बचेगा, प्लस है यहाँ प्लस, फिर x से भाग दे दिया, कैंसिल, बचा यहाँ कितना? x - 10 बचा बराबर। यहाँ से 1 भागा, इसको पलट देते हैं, 8 बचा कितना हो जाएगा? 75। तो दिक्कत गुना है ना, भागा है ना, इसको पलट दिए, गुना मिला दिए। या अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2x - 10 बटा x से भाग गुना कर देते हैं, x² - 10x हो जाएगा बराबर कितना? 8/75। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दूसरा देखो यहाँ निकालते हैं।
अब यहाँ पर है कितना, गुना करते हैं, गुना करते हैं इसको इससे। 8 है यहाँ, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर यहाँ 75 है। 75 से गुना कर देते हैं 2x माइनस 10 में, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो इससे गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 10x 80x बराबर कितना होगा 0 7 9 14 750 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर से देखो 8 है, 8x स्क्वायर माइनस 80x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 150x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 750 बराबर कितना हो जाएगा है दूसरा बराबर में 0 इसमें नहीं लेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस, इसको क्या करेगा दोनों को जोड़ लेगा, कितना आ जाएगा, कितना आ गया 230x आ गया प्लस 750 बराबर कितना 0 आ गया। अब देखो इससे कॉमन निकाल लो, कितना 2 कॉमन निकाल लो, 2 आ जाएगा कॉमन, 2 निकाल लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ 4x स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 निकाल लेते कितना बचेगा 115x प्लस यहाँ से 2 निकाल लिए तो 375 बराबर कितना 0। यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। इधर भागों में इधर आएगा तो गुना में, यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर कितना आ गया 0। तब लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर लिख लेना उधर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर कितना 4, b बराबर माइनस 115 और c बराबर कितना 375 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। क्या हो गया। अब देखो हम निकालते हैं यहाँ से क्या d निकालते हैं पहले, d बराबर सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ से d बराबर निकालते हैं बराबर d का वैल्यू यहाँ पर कितना है माइनस 115 इसका स्क्वायर माइनस 4 है 4 गुना a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 गुना c का वैल्यू कितना है 375 है। अब यहाँ पर देखो कितना है 115 है, 115 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हाँ वही स्क्वायर निकालेंगे कितना 225 माइनस, और फिर इसको गुना करेंगे 4 गुना 4 कितना होता है 16 होता है, 16 गुना कितना करेंगे कितना 6000 हो जाएगा बराबर। अब इसको क्या करेगा क्या करेगा इसको, अरे इसको कटाओ ऐसे घटाओ कितना आ जाएगा 7225 आ जाएगा। 7225 आ गया। यहाँ पर से हम लिख सकते हैं d बराबर d का वैल्यू निकला, लिखेंगे अब लिखते हैं अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है माइनस b
प्लस रूट डी बटे 2a होता है। यहाँ से अल्फा बराबर माइनस बी है, तो माइनस बी रहने दो। माइनस बी का वैल्यू है कितना यहाँ पर, माइनस में 115 प्लस डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 72/125 बटे 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 4 है। अब यहाँ से देखो इसका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 115 और 72/125 का वर्गमूल कितना निकलता है, कितना 85 निकलता है। 85/8 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ जोड़ लो, कितना बचेगा 200 हो जाएगा। 200/8 200 करता है कि 25 बार में 200 कटा दिए। अल्फा का वैल्यू निकला, किसका निकला अल्फा का। अब निकालते हैं बीटा का। बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a होता है। यहाँ से रख लेते हैं इसका माइनस और इसका वैल्यू कितना माइनस 115 माइनस डी का वैल्यू कितना निकालें 72/25 बटे 2 गुना ए का वैल्यू कितना 4 है। यहाँ पर से 115 माइनस इसका निकालेंगे कितना 85 बटे कितना 8 हो जाएगा 8। अब यहाँ से इसको घटाओ कितना आएगा 30 आएगा। 30 बटे कितना 8 30 बटे 8 आ जाएगा। इसको कटा दो। अब कितना आ जाएगा 4 बार में और 15 बार में, इसीलिए लिख देते हैं बीटा बराबर 15/4। 15 बटे कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से हम अच्छा लिख देंगे। देखो बीटा का वैल्यू अल्फा का वैल्यू कितना निकला 25 निकला और बीटा का वैल्यू कितना निकला 15/4 निकला। तो हम लिख सकते हैं अतः जो है अतः छोटी नल द्वारा जो है हौज को भरने में लगा समय कितना 25। कितना छोटे नल द्वारा जो है हौज को कितना घंटा में भरा है 25 घंटा में। और लिखेंगे बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 25 माइनस 10 बराबर कितना निकल जाएगा 15 निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।